हाय, आई एम डॉक्टर बादल गिरधर। आज एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके हिप जॉइंट को अफेक्ट कर सकती है और इसकी वजह से हिप जॉइंट में आपको दर्द, चलने के टाइम परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये कंडीशन अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज नहीं हो तो इसमें हमें बहुत इसकी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भुगतनी पड़ सकती हैं, कूल्हे को बदलवाना पड़ सकता है। ये कंडीशन जो जनरली है वो किसी भी एज ग्रुप के इंडिविजुअल को हो सकती है, बट जनरली 20 to 60 की पॉपुलेशन को ये एज ग्रुप को ये अफेक्ट करती है। तो क्या है ये कंडीशन? इस कंडीशन को कहते हैं AVN, और इफ वी एक्सपेंड द टर्म इट्स कॉल्ड एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट। एवास्कुलर नेक्रोसिस एट द नेम इंप्लाइज कि जो ब्लड सप्लाई है आपके कूल्हे की, वो खून का दौरा कम होने की वजह से, उचित रूप से खून का दौरा ना चल पाने की वजह से कूल्हे का जो सर की हड्डी है, दैट इज द फेमोरल हेड, वो गलने लग जाता है और धीरे धीरे ये दर्द का सबब बन जाता है अगर उचित टाइम पे इसे डायग्नोज ना किया जाए। तो जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं ये कंडीशन बहुत एडवांस हो जाती है और इसमें कूल्हा बदलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। तो आइए जानते हैं AVN के बारे में। AVN मैंने अभी आपको बताया कि कूल्हा जो है उसका ब्लड सप्लाई बेसिकली उसको अच्छे से ना मिल पाने की वजह से हड्डी का सर गलने लग जाता है। कारण क्या है? कारण है, सबसे पहला कारण तो है ट्रॉमा। अगर कोई भी ऐसा ट्रॉमा, कोई भी ऐसा फ्रैक्चर जो कि हिप बोन के रीजन को, खास करके फेमोरल नेक को इन्वॉल्व करता है, उससे उस रीजन की जो खून की नलकियां हैं उनको क्षतिग्रस्त होने की वजह से खून का दौरा हिप जॉइंट को पूरी तरीके से नहीं मिलता फेमोरल हेड को, और वो गलने लग जाता है। मोटे जो लोग होते हैं, ओबेसिटीज जो होती हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से अगर इटसेल्फ ही अगर खून का दौरा, खून की नलकियों में अगर लिपिड की, वसा की मात्रा ज्यादा हो और वहां पे हड्डी में, स्पेसिफिक हड्डी में अगर खून का दौरा अच्छे से नहीं जा पा रहा है, तो भी एवास्कुलर ऑफ द हिप आपको हो सकता है। और मोटापे में और भी हड्डियां जो है वो भी रिस्क पे होती हैं। तो एक है ट्रॉमा, एक है ओबेसिटी। तीसरा, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें बेसिकली जेनेटिक कंडीशन जैसे सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें खून का दौरा इटसेल्फ ही पूर्ण रूप से हड्डी को ना मिल पाने की वजह से हड्डी गल जाती है। पोस्ट कोविड जो ये हमारा कोविड का आउटब्रेक हुआ, उसके बाद इन केसेस का नंबर एकदम से बढ़ गया। उसका कारण था ओवर यूजेज ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए अगर किसी बीमारी के लिए दिए जाते हैं, या फिर जो जिम में कई ऐसे एथलीट्स जो हैं या पावर लिफ्टर्स जो हैं वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं अधिक मात्रा में, जिसकी वजह से अननोन कारणों की वजह से स्टेरॉइड के ओवर यूज से उस हड्डी का खून का दौरा कम हो जाता है या रुक जाता है और वो हड्डी गलने लग जाती है। दूसरा है अल्कोहल का ओवर यूसेज। अगर कोई इंडिविजुअल, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बहुत ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहा है, हालांकि जो इसकी फिजियोलॉजी है वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, पैथोफिजियोलॉजी की, शराब किस कारण से या स्टेरॉइड किस कारण से अल्टीमेटली जोड़ को अफेक्ट करते हैं, बट इट्स अ वेल नोन कॉज। अगर कोई बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है तो हड्डी का जो खून का दौरा है उसमें फिर से कमी आने की वजह से हड्डी का गलाव जो है वो होता है और उसमें AVN या एवास्कुलर नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है बेसिकली कैसे डायग्नोज की जाए? पोस्ट ट्रॉमेटिक या जो फ्रैक्चर है, इट्स वेरी इजी टू डायग्नोज। अगर किसी को चोट लगी है तो वन कैन गो टू द डॉक्टर इफ देयर इज अ फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, जो वो स्पेसिफिक एरिया जहां से खून की नलकियां सरपास करती हैं, अगर उस रीजन में चोट है, डिपेंडिंग ऑन द एज, अगर बहुत कोई ओल्ड इंडिविजुअल का कोई पर्सन जिसको फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हुआ है, तो उसमें जनरली जो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो कूल्हा बदलने के लिए सलाह देते हैं। अगर कोई यंग इंडिविजुअल है, क्योंकि जो जोड़ प्रभु ने दिया है, भगवान ने, अल्लाह ने दिया है, उस जोड़ को हम इवन इफ वी रिप्लेस इट, तो वो बिल्कुल वो चीज तो नहीं हो पाएगी। वी कैनॉट कम्पीट विद गॉड। तो अगर कोई यंग इंडिविजुअल है तो वी ऑलवेज ट्राई कि हम किसी तरह से इस फ्रैक्चर को रिड्यूस करके इसे फिक्स करें और जोड़ जो है, नेचुरल जोड़ बचाया जा सके। 50 to 60% इंडिविजुअल्स में वी गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, जिसमें जब आप फ्रैक्चर को फिक्स कर देते हैं तो खून का दौरा फिर से आरंभ होने के साथ साथ जो हड्डी का गलाव है वो रुक जाता है और द पर्सन लिव्स हिज और हर लाइफ बेसिकली वेरी वेल। पर ऐसे 30-40% लोग होते हैं जिसमें फ्रैक्चर फिक्सेशन के बाद, ऑपरेशन के बाद भी एवास्कुलर नेक्रोसिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाता है। तो ये तो ऐसे केसेस हैं जिसमें आप बेसिकली, ऑब्वियसली देयर इज अ ट्रॉमा, यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। अगर कूल्हे की हड्डी टूटी है तो आप वैसे भी डॉक्टर से मिलने वाले हैं। पर ऐसे साइलेंट कंडीशंस जो कि जिसमें डॉक्टर का बेसिकली अनुभव और अर्ली जो आपकी विजिट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि यंग एज में, कोई पर्सन जिसको एक बोरिंग
धीरा हल्का हल्का जो है कूल्हे का दर्द है, और गोलियां खाने के बाद में भी दर्द टेम्परेली रिलीफ मिलता है, बट बेसिकली दर्द पूर्ण रूप से जा नहीं रहा है। 1 महीना 1.5 महीना ये दर्द चले ही जा रहा है। इनफैक्ट द पेन स्टार्ट्स डिटेरियोरेटिंग। अगर पेन पहले ऑन अ ग्रेड ऑफ 1 to 10 1, 2, 3 होता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर के पास जाना क्यों जरूरी है? डॉक्टर के पास जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस में हम इस कंडीशन को डायग्नोस कर लेते हैं, तो फिर कुछ ऐसी ऑपरेटिव इंटरवेंशंस और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे आगे जो क्षति पहुंचने वाली है कूल्हे के जोड़ को या ब्लड सप्लाई को, उसको हम रोक सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टेरॉइड्स लेता है, या कोविड के टाइम पे कुछ ऐसी दवाइयां दी गई हैं जो कि लंबा टाइम चली हैं, जिसमें ऑब्वियसली स्टेरॉइड मैं मेंशन कर रहा हूं, या फिर कोई ऐसा क्रोनिक एल्कोहलिक है, लंबे टाइम के लिए दारू पीता था और अभी अगर वो छोड़ भी चुका है, तो भी अगर हिप पेन है तो आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अगर आप वैसे भी किसी कारण से कूल्हे के दर्द से ग्रसित हैं, तो एक अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन की हेल्प जरूर लें, क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस में हमने इसको डायग्नोज करना है, एमआरआई इज द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर लेट स्टेजेस में हम अगर एक्सरे पे रिलाई करते हैं, एक्सरे इस कंडीशन को पकड़ने में बहुत देर लगाता है, तब तक ऑलरेडी देर हो चुकी होती है और आपका डॉक्टर आपको कूल्हा बदलने की सलाह देता है। तो जरूर मदद लें अपने किसी अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन की, अगर आप कूल्हे के जोड़ से ग्रसित हैं, और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने में हमारी मदद लें। थैंक यू।